जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अद्भुत मूवी के बारे में जिसकी कहानी एकदम हटके है और इसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी एनिमेटेड स्टोरी दिखाई जाती है जहां हमें बताया जाता है कि कुछ 1000 साल पहले एक मुसलमान ने लाख को पिघलाकर एक अद्भुत बैंगल तैयार किया। और उस बैंगल को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसने उस पे मोती और रतन लगा दिए। जैसे कि वो जो बैंगल था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लगा था। उस बैंगल के लिए कई सारे राज्यों में लड़ाइयां भी शुरू हो गई, लेकिन किसी को भी वो बैंगल प्राप्त नहीं हो पाया। वो बैंगल कई हाथों में आया लेकिन किसी के भी हाथ में वो नहीं रुका। और एक दिन ऐसा आया कि न जाने वो बैंगल कहाँ पर खो गया। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां हमें भानु नाम का एक पुलिस कांस्टेबल दिखाया जाता है। रात को भानु अबू के घर के बाहर नाइट ड्यूटी पर होता है। और असल में अबू नाम के बंदे के जान को खतरा था, इसीलिए भानु उसके घर के बाहर सिक्योरिटी दे रहा था। लेकिन भानु को कुछ काम था, इसीलिए वो बाइक लेके वहां से चला जाता है। और जब चोर ये नोटिस करते हैं तो वो घर में तुरंत दाखिल। और वहां पे कुछ चोर मौजूद होते हैं जो कि जब ये नोटिस करते हैं तो वो तुरंत चोरी करने के लिए घर में घुस जाते हैं। तभी अबू को उनकी आवाज आती है तो उसे लगता है कि शायद घर के अंदर चोर घुस गए हैं। और जब वो चोर को देखता है तो चोर उस पर अटैक कर देते हैं। अबू भी ये देखकर उनसे लड़ने लगता है और इसी हाथापाई में उसके पैर पर चोट लग जाती है। इससे अबू जोर से चिल्लाता है और उसके आसपास के लोग तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं, जिससे डर के मारे चोर वहां से भाग निकलते हैं। अब अबू को वो लोग तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। अगली सुबह कमिश्नर को जब ये पता चलता है कि भानु वहां पर मौजूद नहीं था तो उसको उस पर गुस्सा आता है और वो उसे पुलिस स्टेशन में बुलाता है। और वो भानु से पूछता है कि आखिर वो अबू के घर के पास ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा था। भानु के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वो चुप ही रहता है और वो चुपचाप कमिश्नर की डांट सुन लेता है। उसके बाद भानु वहां पर जाता है उससे मिलने के लिए और अबू उसे अपनी चोट दिखाता है और कहता है कि ये तेरी वजह से ही हुआ है। तभी कमिश्नर भानु को देखता है और उसे डांटने लगता है, लेकिन अबू उसे वहां पर रोक देता है और कहता है कि सर इसमें भानु की कोई भी गलती नहीं है। कल रात मैंने ही भानु को घर जाने के लिए कहा था क्योंकि वो काफी देर से ड्यूटी कर रहा था और वो थक गया था। कमिश्नर जब ये सुनता है तो वो तुरंत शांत हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अबू और भानु दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तभी अबू ने भानु को बचाया था। अब भानु अबू को सॉरी कहता है और थैंक यू भी कहता है क्योंकि उसने कमिश्नर से उसे बचाया था। तो अबू कहता है कि उसे कुछ खास चोट नहीं लगी है जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अब शाम को वो दोनों ड्रिंक करके बातें कर रहे होते हैं जहां भानु पूछता है कि क्या तुमने कल रात को चोरों की शक्ल देखी थी। तब अबू कहता है कि सबके चेहरे पे मास्क थे जिसकी वजह से वो उनकी शक्ल नहीं देख पाया, लेकिन अगर वो मास्क के साथ उनको देखेगा तो उनकी आंखें देखकर वो उन्हें पहचान लेगा। उसके बाद भानु कुछ सोचने लगता है तो अबू उससे पूछता है कि आखिर वो क्या सोच रहा है। तब भानु कहता है कि मेरी बीवी मुझसे एक बैंगल मांग रही है। और ये सुन के अबू उससे पूछता है कि कौन सा बैंगल। तब भानु उसे बताता है कि वो किस बैंगल के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ से स्टोरी कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है और हमें न्यूली मैरिड कपल पुरुषोत्तम और सरला दिखाए जाते हैं जिनकी उनके घर में फर्स्ट नाइट होती है। वो दोनों वहां पर बातें कर रहे होते हैं और तभी पुरुषोत्तम सरला के हाथों में एक बैंगल देखता है और उसे वो बैंगल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। दोस्तों दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में जिस बैंगल की कहानी हमें बताई गई थी वो दरअसल यही बैंगल था। पुरुषोत्तम उससे वो बैंगल के बारे में पूछता है तो सरला कहती है कि उसकी माँ ने मरने से पहले उसे ये बैंगल दिया था और उसे कहा था कि ये बैंगल वो बहुत ही संभाल के रखे। पुरुषोत्तम ये देख के उस बैंगल को हाथ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कितना भी ट्राई करे वो बैंगल निकल ही नहीं रहा था। उसके बाद वो उस पर ध्यान नहीं देता और अपनी वाइफ पे ध्यान देता है और उसके बाद वो दोनों रोमांस करते हैं। उसके बाद हमें वयासु दिखाई जाती है और एक दिन वयासु अपनी माँ के कमरे में से जाकर धीरे से एक बॉक्स निकालती है और घर से भाग जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि दरअसल वयासु कांस्टेबल भानु से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो जल्दी शादी भी करने वाले हैं। लेकिन तभी वयासु के परिवार से पता चलता है कि उन लोगों ने शादी को मना कर दिया है, इसीलिए वयासु बिना बताए ही घर से भागती है और भानु से मिलने गई थी। अब ये बात जानने के बाद भानु अपने परिवार को ये सारी बात बताता है और वयासु की शादी वो बहुत ही ग्रैंड तरीके से कर देता है। और ये बात जब वयासु के परिवार को पता चलती है कि वो बिना बताए भाग गई है तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो गुस्से में ये मान लेते हैं कि उनकी बेटी उनके लिए मर गई है और उससे रिलेटेड घर में जो भी चीजें होती हैं वो उसे जला डालते हैं। अब उसी रात वयासु अपने रूम में भानु से बात कर रही होती है और वयासु घर से लाया हुआ उस गोल्ड बॉक्स को उसे दिखाती है। और जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर वो बैंगल मौजूद नहीं होता। वयासु ये देखकर हैरान हो जाती है और भानु से कहती है कि वो अपने घर से कुछ भी नहीं लाई है। तो भानु उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, उसके पास सब कुछ है तो उसे कुछ लाने की जरूरत नहीं है।
अब ऐसे ही उनकी शादी को कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वासु को भानु के परिवार के साथ एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दरअसल व्यासु वेजिटेरियन परिवार से होती है और भानु का परिवार रोज नॉनवेज खाता था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। ये बात जब भानु को पता चलती है तो भानु उसे समझाता है, जिससे कि वो उसकी बात मान लेती है। इधर पुरुषोत्तम और सरला की मैरिज लाइफ भी काफी अच्छे से चल रही होती है और सरला जो थी वो लोक सेवा सेंटर में काम किया करती थी। अब एक दिन वैसु अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए सरला के सेंटर में आती है और जब वैसु सरला के पास जाकर आधार अपडेट करवा रही होती है, तब सरला के हाथ में वो वही बैंगल देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बैंगल उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो बैंगल उसने कहाँ से खरीदा, क्योंकि उसे भी वो बैंगल चाहिए था। अब ये सुन के सरला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उससे कहती है कि अगर वो आधार कार्ड अपडेट करवाने आई है तो वो सिर्फ वही करवाए, ना कि उसके पर्सनल चीजों के बारे में कुछ पूछे। वैसे उससे कहती है कि मैं भी ऐसा ही बैंगल लेना चाहती हूँ, तो सरला उससे कहती है कि अगर ऐसा ही है तो वो अपने पति के पास जाए और उससे कहे कि ऐसा बैंगल खरीद के लाए। वो सबके सामने जोर से चिल्ला देती है, जिससे वैसु को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो तुरंत बाहर निकल जाती है। इधर कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है और तब गांव के बाहर उसके ढेर सारे पोस्टर लगाए जाते हैं। शाम को सरला जब घर जा रही होती है तो एक महिला सरला के हाथ में वो कंगन देखती है और उसे नोटिस करके वो तुरंत उसे फॉलो करने लगती है। अब ये महिला कौन है, ये स्टोरी में हमें आगे पता चलेगा। एक दिन भानु जब घर आता है तो वैसु भानु को बताती है कि उसने सरला के हाथ में एक ऐसा बैंगल देखा जो बहुत ही अद्भुत था और उसे सेम वैसा ही बैंगल चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर था। भानु कहता है कि वो किसी गोल्ड शॉप में जाएंगे और ठीक वैसा ही बैंगल खरीद लेंगे। अगली सुबह भानु वैसु को लेकर एक गोल्ड शॉप में जाता है ताकि वो उसे बैंगल दिलवा सके, लेकिन वहां मौजूद जो बैंगल होते हैं वो बहुत ही सादे होते हैं और सरला के पास जो बैंगल था वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत था, इसीलिए वैसु को वो बैंगल्स बिल्कुल ही पसंद नहीं आते। अब भानु उसे शहर की हर एक गोल्ड शॉप में ले जाता है, लेकिन वैसा बैंगल उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। अब भानु को इससे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वो उससे कहता है कि आखिर उसे चाहिए तो चाहिए क्या। तो वो कहती है कि उसे सरला जैसा ही बैंगल चाहिए और वो यहाँ पर वुमन कार्ड खेलने लगती है, जहाँ वो कहती है कि तुम्हें मेरी फीलिंग की कदर ही नहीं है, अगर मुझे वैसा बैंगल नहीं लाके दिया तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अब ये सुन के भानु हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इसे क्या हो गया। अब भानु वैसु के लिए डिसाइड करता है कि वो वैसा ही बैंगल तैयार करवाएगा। अब वो तुरंत सरला से मिलने के लिए जाता है ताकि वो उसके बैंगल की फोटो ले सके। वो अपने दोस्त को लेकर सरला के सेंटर में जाता है, लेकिन वहां पे पता चलता है कि आज सरला छुट्टी पर है। वो सरला का एड्रेस ढूंढता है और उसके घर पहुंचता है, जहां पर उसे बाहर पुरुषोत्तम नजर आता है। भानु पुरुषोत्तम को बताता है कि मेरी बीवी को वैसा ही बैंगल चाहिए जैसा कि सरला ने पहना है, इसीलिए मैं उसकी फोटो लेने के लिए आया हूँ। ये सुन के पुरुषोत्तम सरला को बाहर बुलाता है और तब श्याम सरला के हाथ में वो बैंगल देखता है, जिसे देखकर वो हैरान ही हो जाता है, क्योंकि वो बैंगल सच में बहुत ज्यादा सुंदर था। तभी उसका दोस्त श्याम उस बैंगल को बहुत ही करीब से देखता है और कहता है कि इसमें अरबिक भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये सुन के सरला कहती है कि ये मेरी माँ ने मुझे दिया था और इस पे अरबिक अक्षर हो ही नहीं सकता, लेकिन उसका दोस्त सरला से कहता है कि इसमें सच में अरबिक में ही लिखा हुआ है। श्याम ये देखने के लिए हाथ बढ़ाता है सरला के हाथ को छूने के लिए, लेकिन तभी सरला गुस्से में आ जाती है और वो श्याम को थप्पड़ मार देती है और उसके बाद वो अंदर चली जाती है। अब इसी वजह से भानु उस बैंगल की फोटो नहीं ले पाता। पुरुषोत्तम जब देखता है कि उसकी बीवी ने ओवर रिएक्ट कर दिया तो वो उनको तुरंत सॉरी बोलता है। उसके बाद भानु श्याम से पूछता है कि आखिर उस बैंगल पे अरबिक में क्या लिखा था। तब श्याम उससे कहता है कि मुझे अरबिक पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मेरे एक गुरु जी हैं जो कि उसे पढ़ के बता सकते हैं। पुरुषोत्तम को उनकी बातों से शक होता है कि आखिर उसके बैंगल पे अरबिक भाषा में क्यों लिखा हुआ है और आखिर सबके सब उस बैंगल की तरफ ही अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। उसके बाद पुरुषोत्तम उस बैंगल की फोटो लेता है और उसे एक बंदे को भेजता है और कहता है कि इस बैंगल के बारे में बताओ। तो वो बंदा उस बैंगल को देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इस बैंगल की कोई आम कीमत नहीं है, बल्कि ये बैंगल इतना कीमती है कि अगर वो इसे बेचे तो वो माला माल हो सकता है। और वो लालच में पड़ जाता है और वो सरला को लेके तुरंत उस बंदे के पास जाता है। वो बंदा जब उस बैंगल को देखता है तो वो अपने बॉस रघु को कहता है और रघु उस बैंगल को देखने के लिए वहां पर आता है और उसे वो बैंगल बहुत ज्यादा पसंद आता है। उस बैंगल पे जो मोती लगे होते हैं वो एकदम असली होते हैं और उसे देखकर वो लालच में पड़ जाता है और कहता है कि इस बैंगल को किसी भी हाल में पाना पड़ेगा, इसीलिए वो इसकी कीमत 3 करोड़ लगाता है। ये सुन के पुरुषोत्तम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस डील को मान लेता है और वो सरला के हाथ से वो बैंगल निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कितना भी वो ट्राई करे वो बैंगल निकल ही नहीं रहा होता। तब पुरुषोत्तम उनसे कहता है कि उसे बस वो 3 दिन की मोहलत दें, उस 3 दिन में वो उस बैंगल को निकाल के उन्हें दे देगा। वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और उसे 3 करोड़ दे देते हैं और वो उसे घर लेकर वापस आ जाता है।
अब अगली सुबह होते ही भानु पुरुषोत्तम के घर पहुंच जाता है और उसके साथ में वो गुरुजी भी आए थे। वो सरला के हाथ का बैंगल उसे दिखाता है, जहां पर गुरुजी बताते हैं कि ये जो अरबिक में लिखा है ये 1000 साल पुराना है। इसमें लिखा है कि ये बैंगल एक महाराज ने एक सुल्तान को दिया था। और ये सब सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो बैंगल 1000 साल पुराना है तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। वो गुरुजी सरला से पूछते हैं कि आखिर ये बैंगल तेरे पास कैसे आया। तो सरला कहती है कि मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे ये बैंगल दिया था। ये सुन के गुरुजी को शक होता है और वो कहते हैं कि तू झूठ बोल रही है, तो चुपचाप सच बता कि आखिर ये बैंगल तेरे पास कहाँ से आया। इस पर सरला कोई भी जवाब नहीं देती और गुरुजी वहां से जाने लगते हैं और पुरुषोत्तम से कहते हैं कि इस बैंगल के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। उसके बाद भानु सरला के हाथ के उस बैंगल की फोटो लेने लगता है और तब पुरुषोत्तम उसे तुरंत रोक देता है और कहता है कि ये एक ही बैंगल है तो वो इसकी कोई भी कॉपी नहीं बनवा सकता, क्योंकि उन लोगों ने इसे 3 करोड़ में खरीद लिया है और अगर वो ऐसा ही बैंगल बनवाएगा तो इसकी कीमत गिर जाएगी। मुझे लगता है कि भानु ने फोटो ली है, इसीलिए वो उसका फोन ही तोड़ देता है। और ये देखकर भानु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और पुरुषोत्तम को मारने लगता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी भानु गन निकालता है और पुरुषोत्तम को वो शूट करने वाला होता है। और श्याम जब ये देखता है तो वो तुरंत भानु को रोकता है और उसके बाद वो तुरंत वहां से उसे ले जाता है। भानु गुस्से में पुरुषोत्तम से कहता है कि तेरी आंखों के सामने उस बैंगल को मैं ले जाऊंगा और अगर तुम दोनों में दम है तो उस बैंगल को मुझसे बचा के दिखाओ। ये कह के वो तुरंत वहां से निकल जाता है। उसके बाद भानु व्यासु से मिलता है और कहता है कि कुछ दिनों में वो बैंगल तेरे हाथ में होगा। व्यासु उससे कहती है कि वो सरला की माँ की आखिरी निशानी है, क्योंकि उसकी माँ ने मरने से पहले उसे वो दिया था। लेकिन भानु ये सुन के कहता है कि गुरुजी ने उसकी हिस्ट्री उसे बता दी है। दरअसल वो 1000 साल पुराना बैंगल है। और व्यासु जब ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो उस बैंगल को पाने की आस में बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और वो भानु को बस देखती ही रहती है, क्योंकि उसके लिए वो इतना मुश्किल काम कर रहा था। इधर पुरुषोत्तम सरला को एक ज्वेलर शॉप में ले जाता है और वहां पे वो कहता है कि इसके हाथ से जो बैंगल है उसे निकालना है। और वो सभी कितना ट्राई करते हैं लेकिन वो बैंगल हाथ से निकल ही नहीं रहा था। इधर बानू उस बैंगल के बारे में और ज्यादा डिटेल्स जानना चाहता था, इसीलिए वो सरला के गार्जियन से मिलने के लिए उनके पास जाता है और वो उनसे उस बैंगल के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हैं कि दरअसल सरला की माँ ने मरने से पहले उसे वो बैंगल दिया था। उसके जाने के बाद सरला के गार्जियन सरला को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि भानु और श्याम यहाँ पर आए थे उस बैंगल की डिटेल पूछने के लिए, लेकिन हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। अब ये सुन के सरला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उस बैंगल के लिए जो लोग थे वो पागल हो गए थे और वो किसी भी हाल में उसे पाना चाहते थे। सरला को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद वो सच में कुछ ना कुछ छुपा रही है। उसके बाद भानु रंजीत नाम के एक आदमी के पास जाता है, जो कि सरला के ऑफिस में ही काम किया करता था। रंजीत उसे बताता है कि ऑफिस में एक महिला रोज आती थी और वो हमेशा सरला से लड़ाई करती रहती थी और कहती थी कि ये बैंगल उसका है। ये सुन के भानु उससे पूछता है कि आखिर वो महिला कौन है। तो रंजीत कहता है कि उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। अब रात को पुरुषोत्तम अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और तभी रघु अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। अब रघु को देखकर पुरुषोत्तम को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो डर जाता है। रघु वहां पर सरला को जबरदस्ती साथ लाया होता है और रघु पुरुषोत्तम से कहता है कि उसने कहा था कि 3 दिन में वो बैंगल उसे दे देगा, लेकिन अब 3 दिन गुजर चुके हैं और वो बैंगल अभी भी उसके हाथ में नहीं आया। रघु उससे कहता है कि तेरे सामने ही मैं तेरी बीवी का हाथ काट के उस बैंगल को निकालने वाला हूँ। और वो तुरंत सरला का हाथ पकड़ता है और उसे काटने के लिए जाता है और ये देखकर पुरुषोत्तम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो तुरंत रघु को रोकता है और उससे कहता है कि मुझे 3 दिन का और टाइम चाहिए और किसी भी हालत में इस बैंगल को मैं अब निकाल के ही रहूंगा। और रघु ये सुन के उसकी बात मान जाता है और कहता है कि अगर 3 दिन में उसे वो बैंगल नहीं मिला तो वो उसकी वाइफ को उठा के चाइना ले जाएगा। ये वार्निंग वो उसे देता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। अब पुरुषोत्तम सोचने लगता है कि उसे सरला के हाथ से किसी भी हाल में वो बैंगल निकालना ही होगा। वो सरला को बहुत सारे लोगों के पास ले जाता है उस बैंगल को निकलवाने के लिए, लेकिन कोई भी इस काबिल नहीं होता कि वो उस बैंगल को निकाल सके। अब पुरुषोत्तम बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अब अगली सुबह सरला जब मार्केट के लिए जा रही होती है तब माया नाम की एक औरत उसके पास आती है और उससे लड़ने लगती है। यहाँ पे रिवील होता है कि सरला को फॉलो करने वाली औरत यही थी और यही वो औरत थी जिसके बारे में रंजीत भानु को बता रहा था। और यही औरत अक्सर सरला से ऑफिस में लड़ने के लिए आती थी। तभी भानु वायसु के साथ मार्केट में आया होता है और उनका झगड़ा देखकर वो समझ जाता है कि शायद ये वही औरत है जिसके बारे में रंजीत बात कर रहा था। जब माया सरला से लड़ लेती है तो वहां से जाने लगती है और तभी भानु वहां पर जाता है और माया को रोकता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो सरला से क्यों लड़ रही थी। तब माया उसे बताती है कि सरला के हाथ में जो बैंगल है वो दरअसल उसका है और उसके पति ने उसे वो बैंगल दिया था। ये सुन के भानु हैरान हो जाता है
और उसके बाद माया उसे अपनी कहानी बताने लगती है। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें माया का पति सुकेश दिखाया जाता है। और सुकेश जो था वो बहुत ही बढ़िया कुक था, जो कि बहुत ही अच्छा खाना बनाता था। एक दिन सुकेश को एक बहुत ही बड़े सुल्तान के यहाँ काम करना था, और जब वो वहां पर गया तो उसके लिए उसने बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बिरयानी बनाई थी। जब सुकेश की बनाई हुई बिरयानी सुल्तान के पास लाई गई तो सुल्तान उसे चम्मच से खाने वाला था, लेकिन सुकेश ने उससे कहा कि इस बिरयानी को खाने का मजा हाथ से है। और ये सुन के अपने हाथों से उसने वो बिरयानी खाई, जिससे कि सुल्तान को उस बिरयानी का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसीलिए उसने सुकेश को गिफ्ट के तौर पे वो बैंगल दिया था, क्योंकि उसकी बिरयानी उसे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। सुकेश जब उस बैंगल को लेके अपनी बीवी के पास पहुंचा तो माया के हाथ में उसे उसने पहना दिया, और माया उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। एक दिन माया ने उस बैंगल को निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो बैंगल निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सुकेश ने उसे बताया था कि ये बैंगल इतना आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। अब सुकेश किसी तरह उस बैंगल को निकालता है और उसे फिर से उसके हाथ में पहनाता है। और एक दिन रात को सुकेश के घर कुछ चोर चोरी करने आते हैं, और घर में वो उस बैंगल को ढूंढने लगते हैं। सुकेश चोरों को नोटिस कर लेता है और वो अपने परिवार को एक कमरे में बंद कर देता है, और चोरों को पकड़ने के लिए उन पर अटैक करता है। लेकिन तभी वो चोर उसके घर को आग लगा देते हैं, और इसी वजह से उनकी इकलौती बेटी मारी जाती है। माया प्रेजेंट में ये कहानी भानु को बता रही होती है, और वो कहती है कि पुलिस भी वहां पर आई थी और उन चोरों के साथ वो मेरे पति को भी उठा के ले गए, बल्कि मेरे पति ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसे यही बताती है कि तब से ही मेरा पति जेल में है। ये सुन के भानु बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसे याद आता है कि उसने ही सुकेश को गिरफ्तार किया था। यानी कि उस दिन सुकेश को अरेस्ट करने वाला पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि भानु ही था। असल में उस रात सुकेश ने अपने परिवार को बचाने के लिए उन चोरों पे अटैक कर दिया था, और तभी पुलिस वहां पर आ गई थी। तभी भानु वहां पर आया था तो सुकेश ने भानु को भी चोर समझ लिया था, इसीलिए वो उसे मारने लगा था। और गुस्से में आकर भानु ने सुकेश को ही अरेस्ट कर दिया था। सुकेश ने वहां पे उससे माफी भी मांगी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो पुलिस वाला है। लेकिन भानु ने उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शा, क्योंकि सुकेश ने उस पर गलती से हाथ उठा दिया था। भानु ने उसे बहुत ही बुरी तरह पीटा था और उसके बाद उसे जेल में डाल दिया था। इसी वजह से सुकेश की जो बेटी थी वो आग में जल के मारी गई थी। अब भानु सच जान के समझ जाता है कि ये सब उसकी गलती थी, क्योंकि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी वजह से ही हुआ। वो सुकेश से मिलकर माफी मांगने लगता है, लेकिन सुकेश उसे माफ नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह से उसने अपनी बेटी को खो दिया था। उसके बाद भानु सुकेश से मिलकर उससे उस बैंगल के बारे में पूछता है, और सुकेश जब उस बैंगल का नाम सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। उसके बाद भानु उसे डांटता है और उससे पूछता है कि आखिर उस बैंगल का वो उसे सच बताए, और ये सुन के सुकेश उसे सच्चाई बताता है। दरअसल सुकेश उस टाइम चोरों के साथ ही मिलकर काम किया करता था, और एक दिन उन सब चोरों ने मिलकर एक जगह पे हाथ मारा था, जहां पर उन्हें ढेर सारा सोना मिला था, और उसी सोने में उन्हें वो बैंगल भी मिला था। भानु जब ये ट्विस्ट सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, और समझ जाता है कि उनके ओनर के घर पे भी इन्होंने ही चोरी करी थी। सुकेश उसे बताता है कि जब वो चोरी करके भाग रहे थे तब पुलिस वहां पर आ गई थी, और उसके हाथ सिर्फ बैंगल ही लगा था जब वो भाग रहा था। अब ये सब सुन के भानु उससे पूछता है कि मान लिया कि तू चोर है, लेकिन आखिर वो बैंगल सरला के पास कैसे पहुंच गया। तब सुकेश उससे सच बताता है, और कहता है कि दरअसल सरला मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता था, इसीलिए उसने ही सरला को वो बैंगल दिया था। ये सुन के भानु समझ जाता है कि सरला झूठ कह रही थी कि वो बैंगल उसकी माँ ने उसे दिया है। इधर सरला के पास पुरुषोत्तम आता है, और वो कहता है कि रघु ने उसे 3 दिन का टाइम दिया था, इसीलिए अगर वो बैंगल उसके हाथ से नहीं निकला तो वो उसे मार डालेगा। वो सरला को कहता है कि मेरे लिए तुम ये दर्द सहो और अपना हाथ काट दो और उस बैंगल को बाहर निकालो। वो तुरंत एक चाकू निकालता है और सरला का हाथ काट के उस बैंगल को निकालने लगता है, और सरला दर्द से जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि वो ये एक सपना देख रही थी। अब सरला को पुरुषोत्तम से डर लगने लगता है, क्योंकि वो जानती थी कि लालच में वो कुछ भी कर सकता है। अब रात को पुरुषोत्तम के जाने के बाद सरला तुरंत सुकेश को कॉल करती है, और कहती है कि आखिर इस बैंगल को अपने हाथ से वो कैसे निकाले। तो सुकेश कहता है कि तू एक बार मेरे एड्रेस पे आ, और उसके बाद मैं तुझे बता दूंगा कि उसको निकालने का क्या तरीका है। दोस्तों दरअसल पुरुषोत्तम वहां से नहीं गया होता है, और चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। इधर सुकेश भानु को फोन करता है और कहता है कि कल सरला मेरे बताए हुए प्लेस पे आ जाएगी, और तुम भी वहां पे आ जाना जहां पर मैं तुम्हें वो बैंगल दे दूंगा। अभी सुन के भानु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब अगली सुबह सरला सुकेश के बताए हुए प्लेस पर जाती है, और दूर से पुरुषोत्तम उसका पीछा कर रहा होता है। जब वो सुकेश के घर पहुंचती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि दरअसल सुकेश वहां पर मर चुका होता है, और उसकी जो फैमिली होती है वो उसका अंतिम सत्कार करने के लिए उसकी डेड बॉडी को ले जा रहे होते हैं। ये देखकर सरला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और तब भानु भी वहां पर पहुंचता है और सुकेश को देखकर वो भी हैरान हो जाता है, और सोचने लगता है कि आखिर इसकी मौत कैसे हो गई। अब अगली सुबह सरला जब ऑफिस जाती है तो भानु उसके पास आता है,
और उसे कहता है कि वो बैंगल उसे लौटा दे क्योंकि वो बैंगल माया का है। उसे ये भी बताता है कि उसे पता है कि ये बैंगल उसे सुकेश ने दिया था और उन दोनों का अफेयर चल रहा था। सरला ये सुन के उस बैंगल को उसे नहीं देती और भानु अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस बैंगल को बदतमीजी से लेने लगता है। तभी पुरुषोत्तम वहां पर आ जाता है और गुस्से में वो भानु पे अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी वहां पर अबू आ जाता है और उसको बचाता है। तभी वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और पुरुषोत्तम और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लेती है। और जब कमिश्नर को इस लड़ाई के बारे में पता चलता है तो वो भानु, सरला, सुकेश और माया को बुलाता है और उनसे पूछता है कि आखिर क्या मैटर है। तब भानु बताता है कि ये जो बैंगल है ये माया का है, ना कि सरला का। लेकिन सरला ने जबरदस्ती इसे अपने पास रखा हुआ है। अब सरला वो बैंगल निकालने का ट्राई करती है लेकिन वो निकल ही नहीं रहा होता। तब कमिश्नर माया से कहता है कि तुम इस बैंगल को निकाल के दिखाओ। अब माया तुरंत उस बैंगल को छूती है और उसे बहुत ही आसानी से निकाल लेती है और तब सबको समझ में आ जाता है कि ये जो बैंगल है ये माया का ही है। अब दोस्तों यहाँ पे ये रिवील होता है कि आखिर वो बैंगल निकाला कैसे जाता है। दरअसल उस बैंगल में एक छोटा सा बटन होता है जिसे प्रेस करने पर वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है और ये बात किसी को पता नहीं थी, सिर्फ माया को ही पता थी। इसीलिए वो उस बैंगल को निकालने में कामयाब रही। जब कमिश्नर उस बैंगल को ध्यान से देखता है तो वो भी उसे अपनी वाइफ के लिए पाना चाहता है और वो कहता है कि ये बैंगल मुझे दे दो, इसके पैसे बहुत ज्यादा मिलेंगे। वो उस बैंगल को ले लेता है और कहता है कि पेपर वर्क होने तक ये बैंगल मेरे पास ही रहेगा। और उसी रात अबू भानु से कहता है कि हमारी वजह से एक मामले में गलती हुई है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ेंगे। वो कहता है कि कमिश्नर जरूर उसको बेच देगा लेकिन न्याय करने के लिए उन्हें वो बैंगल माया को देना पड़ेगा। अब उसी रात को गांव में एक बहुत बड़ी पूजा हो रही होती है और तब कमिश्नर अपने परिवार के साथ बाहर आके देवता की पूजा करता है। लेकिन वहीं पे पुरुषोत्तम मौजूद होता है जिसने मास्क पहना हुआ था और वो वहां पर उस बैंगल को चुराने के लिए आया था। वो कमिश्नर के घर आता है और उस बैंगल को चुरा के निकल जाता है और तभी भानु भी वहां पर मास्क पहने आता है और जब वो उस बैंगल को पुरुषोत्तम के हाथ में देखता है तो वो उससे लड़ने लगता है और उसे मार के वो बैंगल छीन लेता है और वहां से निकल जाता है। उसके बाद भानु माया को वो बैंगल दे देता है और माया जब ये देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है और वो भानु को उसकी गलती के लिए माफ कर देती है। तब भानु खुश हो जाता है और वहां से निकल जाता है। उसके बाद वायसु भानु को फोन करती है और कहती है कि मुझे वो 1 साल पुराना वाला बैंगल बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि मेरे लिए उससे मिलता जुलता बैंगल तैयार करा दो जिसके अंदर हीरे जड़े हों और वो बहुत ही सुंदर दिखे। अब अपनी वाइफ का ये बर्ताव देखकर भानु काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं ठीक ऐसा ही करा दूंगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहां पर इंसान का लालच दिखाया गया है कि पैसे देकर एक इंसान इतना लालची हो जाता है कि वो किसी भी हद तक गिर सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।